अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैदान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मीर सनाउल्लाह बुर्दी। नादरीन, इस वक्त हम हैदराबाद के सिंध म्यूज़ियम में मौजूद हैं, जहां पर हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट की जानिब से माजूर बच्चों की किफ़ायत के लिए एक प्रोवकार प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। आइए मज़ीद चल के वहाँ पर मौजूद मेहमान और माजूर बच्चों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। बेटा, क्या नाम है आपका? आपको यहाँ पर आने कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरी 9 साल हो गई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शहनाज। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैंने मैट्रिक में फर्स्ट नंबर लिया है, सॉरी 9th में। आज हमारा ये प्रोग्राम अवार्ड सिस्टम के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हेल्पिंग हैंड ने हमारी इतनी हेल्प की, हमें बहुत हवाई दी है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिजा फातिमा, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तालका लतीफ़ाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। आज हेल्पिंग हैंड ने अपनी 20 ईयर सेलिब्रेशन रखी है, जिसमें मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतने सालों की उनकी सर्विसेज हैं और बहुत कमाल की सर्विसेज हैं। हर एक्सपेक्ट्स पे काम करते हैं, स्टूडेंट की जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं कम्युनिटी की, उससे रिलेटेड हेल्पिंग हैंड्स हमेशा हर चीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। और इस तरीके की जो हमारी सर्विसेज होती हैं पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, ये एक बहुत अच्छी होती है। और स्टूडेंट को जिस तरीके से यहाँ पे उन्हें तहाइफ दिए जा रहे हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट का हौसला बुलंद करती है कि वो अपने करियर में आगे मज़ीद बेहतरी लेके आ सकते हैं, और वो इससे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कम्युनिटी में होनी चाहिए। NGOs की सपोर्ट कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा एक ये सेंसिटिव कंपोनेंट है NGOs का। तो तमाम NGOs को मिलके सोसाइटी के ये अहम इश्यूज़ पे काम करना चाहिए। थैंक यू सर। मैं US के हेड ऑफिस से आई हूँ आप लोगों के साथ हमारी 20 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, हमने अपना काम पाकिस्तान से शुरू किया था 2005 में, और अब हम इस वक्त 80 ममालिक में काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आज हम यहाँ इस प्रोग्राम में आते हुए ये देखा है कि हमारा जो इदारा है मुस्लिम हैंड्स जो है हमारे मुआशरे को मजबूत कर रहा है, ये खुशाइन बात है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। दूसरे इदारे भी देख के मिसाली काम करें। ये अजीम काम है, ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग ये बहुत अच्छा काम है। इस मुआशरे को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और अपने पाँव पे खड़ा करना, ये हमारा अगर मुआशरा सही होगा तो हमारा मुल्क मजबूत हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मोहम्मद पठान, रीजनल मैनेजर हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में, और 8 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास यतीम बच्चे जिनके मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स हुए थे, वो यहाँ पर 20 ईयर सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं, अपने इनामात वसूल करने आए हैं। डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ में विन की है बच्चों ने, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें डिसेबल बच्चे भी हैं, और वो ख़वातीन हैं कि जिनको हेल्पिंग हैंड डिफरेंट किस्म के स्किल सिखा के, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइज डेवलपमेंट है, उसके प्रोजेक्ट हेल्पिंग हैंड जो है वो इनको करवा के देती है, ताकि ये अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर सकें, अपने मयार ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। और वो आरफन बच्चे कि जो हमारी और आपकी सपोर्ट के मुस्तहिक हैं, सरपरस्ती के मुस्तहिक हैं, हेल्पिंग हैंड उनकी सरपरस्ती कर रही है। अब तक 45 मिलियन लोगों तक हेल्पिंग हैंड पहुंच चुकी है, उनको सपोर्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से पहुंचा चुकी है। रहमान रहीम, फ़ारूक सईद, प्रोग्राम मैनेजर आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान, हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट। आज हम यहाँ हैदराबाद म्यूज़ियम के अंदर अपने हेल्पिंग हैंड की 20 साल तकरीबात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेल्पिंग हैंड ने अपने खिदमात का आगाज़ पाकिस्तान के अंदर 2005 के ज़लज़ले के बाद शुरू किया, और आज 2025 के अंदर इसके 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इन 20 सालों के अंदर हेल्पिंग हैंड ने पूरे पाकिस्तान के अंदर बशमूल कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कफ़ालत यतामा, साफ़ पानी, तालीम, सेहत और रिलीफ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया है, और उसके ज़रिए हज़ारों ख़ानदानों को ज़िंदगी की उम्मीद दिलाई है। इस सारे काम के अंदर हम अपने रज़ाकारों को, असातिज़ा को और पूरी कम्युनिटी को मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस सफ़र के अंदर हमारे कदम ब कदम शाना बशाना चले,
और हम ये सफ़र मुकम्मल करने में 20 साल कामयाब हुए।